थी, लेकिन सुगंधा मैम के क्लास में आते ही अचानक से पूरे क्लास में बदबू फैल जाती थी और क्लास की सारी लड़कियां उस बदबू से बहुत ही परेशान हो जाती थी। अरे जूली, ये क्लासरूम में इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने क्लास में गंदी पोटी कर दी हो। हाँ यार, सही कह रही हो, मुझे लगता है ये बदबू टॉयलेट से आ रही है। जब से कमला आंटी गांव से वापस आई है तब से वो टॉयलेट का अच्छे से सफाई नहीं करती है। अरे ऐसे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हमें जल्दी ही कमला आंटी की शिकायत प्रिंसिपल मैम से करनी होगी, वरना हम इतनी बदबू में पढ़ाई कैसे करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद जूली, रानी और कंचन प्रिंसिपल मैम के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। उन लड़कियों की बात सुनकर प्रिंसिपल मैडम सफाई कर्मचारी कमला को अपने पास बुलाती है। क्या बात है कमला, आजकल तुम टॉयलेट की सफाई नहीं कर रही हो? तुम्हारी वजह से बच्चों को कितनी परेशानी हो रही है। पूरे क्लास में बदबू ही बदबू फैल रहा है, ऐसे में बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? देखो कमला, मुझे स्कूल में सफाई चाहिए। अब जाओ, अगली बार से मुझे तुम्हारी शिकायत मिली ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। ऐसा मत कहिए मैडम, मैं तो हर रोज ही टॉयलेट की अच्छे से सफाई करती हूँ। आप चाहे तो चलकर देख लीजिए। उल्टा तो मैं आपको ही शिकायत करने वाली थी मैडम। कैसे शिकायत? मैडम, जब से मैं गांव से आई हूँ तब से लेडीज टॉयलेट में पता नहीं कौन डायपर फेंक कर चला जाता है और उस डायपर में पोटी लगी होती है। मुझे तो उसे देखकर ही उल्टी आने लगती है। पता नहीं इतनी गंदी हरकत करके कौन टॉयलेट से जाता है। ठीक है, चलो मुझे चलकर दिखाओ, कहाँ है वो डायपर? कमला प्रिंसिपल मैडम को लेडीज टॉयलेट में लेकर जाती है। प्रिंसिपल के पीछे पीछे वे सभी लड़कियां भी टॉयलेट में आती है। प्रिंसिपल और वो लड़कियां जब टॉयलेट में पहुंचती है तो देखती है कि सच में टॉयलेट में यूज डायपर डस्टबिन में पड़ा हुआ था। ओह माय गॉड, छी! हमारे स्कूल में ये अडल्ट डायपर कौन पहनता है? पता नहीं मैडम जी, ये कौन पहनता है, लेकिन ये क्लास खत्म होने के बाद डायपर यहाँ पे रोज ही पड़ा होता है। कमला, अब से तुम इस बात का पता लगाओ कि आखिर हमारे स्कूल में डायपर कौन पहनता है, और जैसे इस बात का पता चले फौरन आकर मुझे बताओ। ठीक है मैडम जी। उसके बाद प्रिंसिपल मैडम अपने कैबिन में जा रही थी, तभी उधर से सुगंधा मैडम गुजरती है। छी छी, इतनी गंदी बदबू! लेकिन ये बदबू सुगंधा मैडम के आते ही क्यों आई? शायद मैं अभी टॉयलेट से आई हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। आज तो सारा मूड ही खराब हो गया। इधर सुगंधा मैडम अपने क्लास में आती है, तभी सुगंधा मैडम को देखकर जूली कहती है, रानी सुनना, वो देख सुगंधा मैडम की पैंट कितनी फूली फूली है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने डायपर पहन रखा हो। हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रही है। हो ना हो, हमारे स्कूल में डायपर पहनकर आने वाली टीचर सुगंधा मैडम ही है। ये रोज डायपर पहनकर स्कूल आती है और डायपर में ही पोटी करती है, तभी क्लास में इतनी बदबू आती है। सही कहा, नाम सुगंधा मैडम है और काम सिर्फ बदबू फैलाना है। दूसरे दिन से सुगंधा मैडम के क्लास में आते ही क्लास की लड़कियां उनका मजाक उड़ाने लगती है। लड़कियों ने तो अब सुगंधा मैडम का नाम बदलकर डायपर वाली मैडम ही रख दिया था। अरे चुप हो जाओ, देखो डायपर वाली मैडम आ गई है। हमने तो आज तक बच्चों को डायपर पहनते देखा था, पर ये तो दुनिया की अनोखी टीचर है जो अभी भी डायपर पहनती है। लगता है इनका बचपना अभी तक गया नहीं। सभी लड़कियां ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। लड़कियों को इस तरह मैडम की तरफ देखकर हंसना सुगंधा मैडम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो गुस्से में आकर सभी बच्चों को सजा के तौर पर एक पैर पर खड़ा करवा देती है और गुस्से में बोलती है, तुम लोगों को अपने क्लास टीचर का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? तुम लोग मुझे समझते क्या हो? मैं कोई कार्टून हूँ? जब देखो मुझे देखकर हंसती रहती हो। अब तुम लोग आज पूरे दिन एक पैर पर खड़ी रहो। के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करवा देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस रिद्धिमा से कहता है, सुनो, तुम आज के बाद उस खेत पर केले की खेती नहीं कर सकती हो, क्योंकि वो खेत तुम्हारी बहन रागिनी का है। नहीं सर, वो खेत तो मेरा भी है। देखो, वो सब हमें नहीं पता। अगर तुम्हें केस लड़ना है तो तुम कोर्ट में जाओ, वरना जितना कहा जाए उतना ही करो। और इस तरह रागिनी रिद्धिमा को बुरी तरीके से फंसा देती है, क्योंकि उसके पास तो अपना खुद का ब्राइडल लहंगा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तभी अगले दिन रिद्धिमा की शादी होने वाली थी और वो अपना दिमाग लगाकर अपने केले के बगीचे से ढेर सारे केले के पत्ते तोड़कर ले आती है।
और उससे बहुत ही खूबसूरत लहंगा बनाती है। और जब शादी के समय वो केले के पत्ते से बना हुआ ब्राइडल लहंगा पहनकर मंडप में आती है तो हर कोई उसके केले के पत्ते से बना हुआ ब्राइडल लहंगा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। क्या बात है रिद्धिमा, तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। तुमने कितना सुंदर केले के पत्ते का लहंगा बनाया है, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता। चलो। ऐसों से वो कोर्ट में अपनी बहन के खिलाफ केस लड़ती है और वो केस जीत जाती है, जिसके बाद रागिनी का पति राहुल गुस्से में आकर रागिनी को तलाक दे देता है। और उस दिन रागिनी को अपने दोस्त और अपने पति की सच्चाई का पता चल जाता है और उसके सर से अब अमीर बनने का भूत उतर जाता है और वो दर दर की